मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के सब सेक्शन 29 पर। इसके पहले हमने भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के 28 सब सेक्शन 28 के पहले वाले सेक्शन पर चर्चा किया था। आपको बता दें कि जो भी अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 पर चर्चा किया था। पुनः 2 के विभिन्न सब सेक्शनों पर चर्चा करते हुए कल हमने 28 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 28 पर चर्चा किया था। आज हम 29 और 29 के बाद वाले सेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो सब सेक्शन 29 कहता है कि किसी भी चीज़ का विश्वास करने का कारण का मतलब क्या होगा। तो विश्वास करने का कारण का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जाएगा या जिस बात पर विश्वास किया जाएगा उसका विश्वास करने का पर्याप्त कारण रहना चाहिए, अन्यथा वो विश्वास करने का कारण नहीं कहा जाएगा। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि यह जो सेक्शन था पहले आईपीसी की धारा 26 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 29 में वर्णित है। उसके बाद सब सेक्शन 30, सब सेक्शन 30, सब सेक्शन 30 क्या कहता है? विशेष विधि। तो विशेष विधि का मतलब क्या है? तो विशेष विधि का मतलब है वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, यानी किसी विशिष्ट विषय को लेकर जो लागू किया जाएगा वो विशेष विधि कहा जाएगा। और यह आईपीसी की धारा सेक्शन 41 में पहले वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 30 में वर्णित है। उसके बाद मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहेंगे? मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहेंगे? वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स किसे कहेंगे? वो यह आपको सब सेक्शन 31 में वर्णित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधि अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधि अधिकार नहीं रखता है। यानी मूल्यवान प्रतिभूति उसे कहेंगे जो विधि द्वारा मान्य है, विस्तृत है, अंतरित है, निर्बंधित है या नहीं है। दोनों स्थिति में मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि को नाम का कोई व्यक्ति है, एक विनिमय पत्र की पृष्ठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर अपना अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति थे। और यह जो आपको मूल्यवान प्रतिभूति की जो परिभाषा दी गई है आपको भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के सब सेक्शन माने उप धारा 31 में दी गई है, जिसे पहले आईपीसी की धारा 30 में वर्णित था। उसके बाद सब धारा 32 में जलयान के बारे में कहा गया है कि जलयान किसे कहेंगे। तो जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन यानी यात्रा, ढुलाई वगैरह के लिए बनाई गई है उसे जलयान कहेंगे। और
यह आपको आईपीसी की धारा पहले 48 में वर्णित था, जिसे अब आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब धारा उपधारा 32 में वर्णित किया गया है। इसके बाद आपको स्वेच्छा का मतलब हो गया, आपको इस सब धारा 33 में वर्णित किया गया है। सब धारा मतलब उपधारा 32 के बाद 33 है और 33 में वर्णन किया गया है। स्वेच्छा का मतलब है कि किसी व्यक्ति को यह अपने इच्छा के अनुसार कोई साधन द्वारा या साधन द्वारा कोई अपराध या कुछ भी करने की इच्छा रखते हुए कारित करता है, या साधनों द्वारा कारित करता है। जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, तो इस स्वेच्छा कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में क नाम का व्यक्ति किसी लूट को सुकर मतलब सुनियोजित करते हुए बढ़िया से बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किसी बड़े नगर के एक घर में आग लगा देता है, रात को आग लगा देता है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाता है। तो यहाँ क ने मृत्यु कारित करने का अपराध किया है। हालांकि उसे यह अफसोस भी हो सकता है कि हमने जो यह कर दिया अपराध, इससे आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे आपको हत्या के आरोप में दोषी माना जाएगा और स्वेच्छा मृत्यु कारित की है ऐसा समझा जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि यह आईपीसी की धारा 39 में पहले वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के सब सेक्शन उपधारा 33 में वर्णित है। उसके बाद वसीयत क्या है? वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। वसीयत का मतलब है जो